हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स की घात 3 बटा 1 माइनस 3x का वर्ग है और जी एक्स का मान है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का वर्ग बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग हो, तो लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और जी एक्स माइनस जी ऑफ ए ये बराबर होगा। और यहाँ पर ए का मान भी हमें दिया हुआ है, 0 और 1/2 के मध्य ही होगा। और विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हम जिस नियम का प्रयोग करेंगे वो कौन सा होगा। यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों। एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम, इस नियम का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। और आपको ये जानकारी होगी कि इस नियम का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब सीमा का कौन सा अनिधारी रूप हो, या तो 0/0 रूप हो या अनंत बटा अनंत रूप हो। दूसरी बात, यहाँ पर त्रिकोणमिति के दो सूत्रों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मैं दोनों ही सूत्र आपको लिख देता हूँ कि टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस का टेन की घात 3 थीटा और बटे में होता है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। एक और सूत्र है त्रिकोणमिति का टेन 2 थीटा का सूत्र भी मैं कॉस का लिख देता हूँ बच्चों। प्रश्न को देखने से पता लगता है कॉस की जब आवश्यकता पड़ेगी तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम सबसे पहले एफ एक्स और जी एक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एफ एक्स को लिखता हूँ, क्योंकि जब हम अवकलन करेंगे तो हमें एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, इसलिए हम इसको पहले से ये काम कर लेते हैं। एफ एक्स किसके बराबर है? एफ एक्स बराबर है कॉट इनवर्स, और ये है 3x माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 3 और बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3x का वर्ग। ये लिख लिया हमने इसको। और हमें जी एक्स क्या दिया हुआ है वे भी लिख लेते हैं। तो जी एक्स आ जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का वर्ग और बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। ये दोनों ही सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। दोनों के लिए हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। माना एक्स बराबर 10 थीटा। यदि एक्स का मान आप 10 थीटा रखते हो तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स। थीटा का मान आ गया हमारे पास 10 इनवर्स एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ एक्स और जी एक्स को थीटा के रूप में व्यक्त करके फिर इनके अवकलन भी कर लेंगे। तो अब देखिए, जो एफ एक्स होगा यह किसके बराबर हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये बनेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 की घात 3 थीटा और बटे में आ जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और इधर अगर जी एक्स की बात करें तो जी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ये होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और बटे में कितना हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लिखा जा सकता है इसको। फिर से लिखते हैं इसको, एफ एक्स बराबर ये होगा कॉट इनवर्स और ये बन जाएगा 3 थीटा के बराबर। जी एक्स ये होगा कॉस इनवर्स और ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा के बराबर। एक बार और लिख लेते हैं। तो ये होगा एफ एक्स बराबर, देखो 10 से कॉट इनवर्स नहीं हट पाएगा तो कॉट इनवर्स इसको लिख लेंगे कॉट पाई/2 माइनस 3 थीटा त्रिकोणमिति के सूत्र से। और ये हो जाएगा जी एक्स बराबर, कॉस इनवर्स से कॉस हटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2 थीटा। अब फिर से लिखेंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर देखिए ये हट जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें पाई/2 माइनस का 3 और थीटा का मान कितना था?
थीटा का मान था टेन इनवर्स एक्स, ये थीटा का मान था। यहाँ पर देखिए जी एक्स बराबर ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर। अब हम इसका आकलन कर सकते हैं, तो यहाँ होगा एफ डेस एक्स बराबर क्या होगा, पाई बटा 2 का 0, और इसका हो जाएगा माइनस का 3, और बटे में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। यहाँ से जी डेस ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 बटा, और यहाँ पर होगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। अब हम मान ज्ञात करेंगे जिस सीमा का मान हमसे पूछा गया है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ अब इसको कि लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, और क्या था, ये था एफ एक्स माइनस एफ ए, यहाँ पर है एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में कितना है, बटे में है जी एक्स माइनस जी ए माइनस जी ए। ठीक है, इसको हम एक बार और लिख लेते, फिर से लिखा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, ये है एफ एक्स माइनस एफ ए, और बटे में हो जाएगा जी एक्स माइनस जी ए। ठीक है, अब देखिए ये कौन से रूप की सीमा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे आप एक्स का मान ए रखोगे तो ये 0 बटा 0 रूप यहाँ पर आ जाएगा, और 0 बटा 0 रूप है, अर्थात यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम से क्या हो जाएगा, बराबर, यहाँ देखिए ये होगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर है, एफ एक्स का आकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एफ डेस एक्स, और बटा इसका 0 हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, इसका हो जाएगा जी डेस एक्स, मान रख लेते हैं। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर, एफ डेस एक्स किसके बराबर है देखिएगा आप, एफ डेस एक्स जो है वो हमने भी ज्ञात किया है -3 बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा -3 और बटे में है 1 प्लस एक्स का वर्ग, और इसका मान किसके बराबर है, ये है 2 बटा 1 प्लस एक्स का वर्ग। तो ये तो कट जाएंगे, कटने के बाद क्या बचेगा देखिए, यहाँ से लिख देते हैं हम बराबर, ये बचेगा, ये तो कट जाएगा तो -3 बटा 2 बचेगा, और जब -3 बटा 2 बचेगा तो फिर सीमा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा -3 बटा 2, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प ए तो गलत है, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी भी गलत है, विकल्प डी जो है प्रश्न के लिए सही विकल्प है। बच्चों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।